बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं अभी इस समय बहुत ही बीमार रहने लगा हूँ। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप ही बताएं, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी सारी बीमारियाँ दूर हो जाएं और मुझे कोई दवा भी ना लेनी पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं अब डॉक्टर से दवाई ले लेके परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उनसे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता रहता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद भी करता है। और वो एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त हैं। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे ज़रा विस्तार में समझाइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए ये कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं पड़ने वाले। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगा। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो डॉक्टर तुम्हारी नींद में है। ये हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं और अगर वो सही से काम नहीं करते तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से सोचो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है। क्या ये प्राकृतिक उपचार होता है? आपने ये बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती उसकी वो उत्पादक क्षमता नहीं रहती जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। ज़रा ध्यान से सुनना कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। ज़रा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है और जिससे इस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वो अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय उसके पास खत्म हो चुके हैं उनको वो वापस ला सके और जो भी जहर आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहाँ की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और ये ब्लड फ्लो आपके मसल्स को रिचार्ज करता है और आपके मसल्स को पावरफुल बनाता है। और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, टूटी हुई कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात बताते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन्स जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वो रिपेयर होती है। और दूसरी बात ये भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में
ग्रोथ रुक जाती है, वो जल्दी बूढ़े होने लगते हैं। उनकी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, जिसका कारण ये है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन्स पूरी तरह से रिलीज नहीं हो पाते। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा करके तो ये हार्मोन्स अच्छे से स्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोग अनेक गतिविधियाँ होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी बोर्ड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती हैं, लेकिन वहीं जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो और जीवन को मज़े से जियो, इसलिए अच्छी और गहरी नींद लो। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीज़ों से कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम में बदलाव से बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वो सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से करती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है और आप खुश रहते हैं। और वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं कर पाती। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भी भेज दिया, लेकिन वो ये नहीं पहचानते कि दुश्मन कौन है, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफ़ी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरुजी पांचवा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जैसे शरीर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है। और तब आपका पीनियल ग्लैंड एक केमिकल निकालता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सर्केडियन रिदम सर्केडियम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वो युवक उन गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं ये तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरह से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें ये उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनना। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक ही नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपके मसल्स को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करना होगा कि सोने से पहले 2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना चाहिए। आप जो भी लाइट जला कर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दें
क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में ये संदेश जाता रहेगा कि ये जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में ले जाने की काम करता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में आती है, जिससे हमारे दिमाग को ये संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती। इसलिए सोने के 2 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद कर दें, जिससे आपको गहरी नींद आ जाए। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना चाहिए कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उसे खाने को पचाने में लग जाती है, और वो लगी ही रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वो पचता नहीं है, और उसे हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने के 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी व गहरी नींद आती है। इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुनकर हंसी मजाक करें। इससे पहले आपको अच्छी नींद आ जाएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते हैं, वह चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वो अकेले में पड़े बड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह चिंता को अपने सिर पर लादे रहते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, वही पूरी रात भी आपके दिमाग में चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार आपके दिमाग में चलेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास कर खुद को अच्छी अच्छी बातें बोलें, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वो आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे, और आपको तनाव मुक्त रखेंगे, और आपको चिंताओं से दूर भी रखेंगे, और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे, आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 95% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। तुम्हें पता है कि गौतम बुद्ध गहरी नींद में जाने के लिए या तो शाम का खाना ही नहीं खाते थे, या फिर अगर खाते भी थे तो नाम मात्र के बराबर ही भोजन करते थे, जिससे वो हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहते थे। जब हम भूखे रहते हैं, खाली पेट रहते हैं, या बहुत ही हल्का भोजन करते हैं, तो हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा हमारे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में लग जाती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। अब उस युवक को गुरु की सारी बातें समझ में आ चुकी थी। वह युवक फिर उन गुरु को प्रणाम करता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।